ये अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा स्थित माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ हॉस्टल में रह रही 59 बच्चियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर सभी बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही जोबट विधायक सेना महेश पटेल तुरंत अस्पताल पहुंचे और बच्चियों का हाल जाना। निरीक्षण में किचन से सड़ी हुई सब्जियां, आटे पोहे में कीड़े, गंदे बाथरूम और खराब हॉस्टल व्यवस्था सामने आई। बच्चियों ने स्टेशनरी और साफ सफाई की भी शिकायत की। विधायक ने बीईओ, बीआरसी, प्राचार्य और वार्डन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि दोषियों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा। अलीराजपुर से इरशाद मंसूरी की रिपोर्ट। 60 बच्चों को एक साथ एक जैसी प्रॉब्लम हुई। क्या बात कर, मतलब अंदर कोई पूछ के आया क्या कि हम ये वायरल ऐसा हम घूमेंगे? इतना तो हर कोई समझता। क्या खाया तो आपने? चावल खाए तो बहुत तो सीरियस हो रहे बच्चे। अरे बाप रे, है? क्यों बोल पा रहे नहीं है? क्या नाम है? क्यों, क्या नाम है बेटा आपका? सबसे पहले तो भाई आपका फर्ज बनता बताने के लिए। भाई हमारे पालक को तो बताना चाहिए कि भाई आपकी छोरी बीमार हो रही है। 20 तारीख को इस लड़के को यहाँ लेके आए थे, उस दिन से ऐसा चल रहा, वायरल चल ही रहा। अरे भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही, आप थोड़ी देर रुक जाओ। वायरल चल रही है, आपसे बात नहीं हो रही अभी। लेके आया था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो आप थोड़ी देर रुक जाओ, आपसे बात नहीं हो रही अभी यहाँ। हेलो सर, नमस्कार सर। ये कठीवाड़ा में जिस प्रकार से जो बच्चों के साथ हो रहा, ये यहाँ पे 60 बच्चियां पायजान के शिकार हो गई अभी हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल की। और अभी मैं ये अस्पताल में आके देख रही हूँ तो यहाँ पे 2-3 बच्चियां तो आंखें भी नहीं ढंग से खोल पा रही। और हाँ, हॉस्टल में। और ये अभी अस्पताल में हूँ और ये बीओ साहब और ये मैडम वगैरह, मतलब ना तो सफाई और ना खाने पीने के ठिकाने, और इल्लियों वाला खाना दे दिया। पता नहीं क्या वड़ी खिला दी कि क्या खिला दिया। हर बच्ची उल्टी कर रही है यहाँ पे। और आप तो सब कठीवाड़ा में, और ये बीओ साहब खड़े मेरे सामने। उसके बाद में मैडम, इनको तत्काल या तो सस्पेंड करो या इनको हटाओ। पूरे पेरेंट्स लोग वगैरह सब परेशान हो। यहाँ तो ऐसा थोड़ी क्या सर, आज हमारे आदिवासी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। सब्जी बनाती हो? सब आप खाना ही बनाते हो? सब खाना बनाते हो, है ना? अब सरकार क्या बोल रही है आपको मालूम है आज के तारीख में? ये मालूम है आपका? ये क्या है? सोमवार। आज सोमवार है ना, ठीक है। अंकुरित अनाज और हलवा। अंकुरित अनाज में क्या खिलाया आपने? कुछ नहीं बनाया। सुबह क्या बनाया? तो ये अंकुरित अनाज, आज हलवा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या खिलाया? वड़ी खिला दी, और इल्ली वाली वड़ी खिला दी। समझ रहे? इसलिए हर बच्चा बीमार हो गया। आज 60 बच्चियां बीमार हो गई आज। और ये जो तुवर दाल, चावल, रोटी और मौसम्बी फल, क्या दिया? मौसम्बी फल में क्या दिया आपने? मतलब यहाँ लिख के रखना वो अलग है ना, और बच्चों को कहीं और ही देके ना हम लोग बीमार कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये खिलाएंगे आज सुबह बनाया था। छात्राओं की जो क्या बोलना चाहिए, उनको उल्टियाँ दस्त हो रही है, एडमिट हो रहे हैं, क्या कहना है? कठीवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में आज सुबह 10:30-11 बजे जैसे ही मुझे खबर लगी कि हॉस्टल के अंदर, एकलव्य हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है ना, तो वो जो है कि इन्होंने यहाँ पे आज ये साबित हो गया कि जैसे भाजपा की सरकार है और मोहन यादव की सरकार कहती है कि हम शिक्षा को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत देखा तो शिक्षा पूरी तरह से नीचे जीरो पे आ गई है। शिक्षा की तो कमर ही तोड़ दी कुल मिला के। मैं आपको बता देती हूँ, आज जब मैंने पूरा निरीक्षण किया, अस्पताल के अंदर जाके देखा 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है। उसमें 4-5 बच्चियां पूरी सीरियस है, आंखें नहीं खुल रही उन लोगों की। और कलेक्टर महोदय को बताना भी उचित नहीं समझा यहाँ के बीओ साहब ने, और सीएचएमओ को भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो कोई स्टाफ नहीं, अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे इलाज हो रहा है। आश्चर्य की बात हो गई। और उसके पश्चात जैसे ही मैं जब इनके हॉस्टल में पहुंची हूँ तो वहाँ पे पूरा इनका जो
3rd क्लास ऐसे गेहूं का आटा दे रहे, पूरा गुणवत्ता विहीन। और जब मैंने पोहे का डब्बा खोल के देखा, मैंने आटा छान के देखा, तो पोहे से ज्यादा मुझे धंधूर और इल्लियां मिली। और उन बच्चों को जो खिलाया गया ना, वो मीनोनसर खाना नहीं दिया गया, और जो वड़ी दी गई उसमें पूरी इल्लियां से भरी हुई वड़ी थी, जिसके कारण। और सब्जियां जो है ना, सब्जियां पूरी सड़ी, मतलब हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसी सड़ी गली सब्जियां मुझे मिली वहां पे। तो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, और इसमें भाजपा के दलाल लोग लगे हुए हैं। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं ले रहे, शिक्षा को तो पूरा जीरो नंबर पे ला रहे हैं ये लोग। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हमारे जिले में नीचे गिरते जा रहा है, और इस तरह का अगर यही रहा तो शिक्षा का स्तर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मैंने जब जानकारियां निकाली, अभी हमारे यहाँ बच्चों ने भी मुझे बताया कि समय पे किताब नहीं मिल रही, समय पे स्टेशनरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर नहीं मिल रहा, समय पे टीचर नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये पूरी अव्यवस्था है। और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ इनको तो किताब पे पैसे अलग से चाहिए, खाने पे पैसे चाहिए, इनको बिस्तरों पे पैसे चाहिए अलग से, गाड़ियों के पैसे चाहिए, जितनी भी संसाधन है उनके हर जगह इनको कमीशन चाहिए। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्ण ना तो शिक्षा मिल रही और ना भोजन मिल रहा। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और बहुत जल्दी कल की तारीख में मोहन यादव को भी अवगत कराऊंगी, और हमारे नेता लोगों को अवगत कराऊंगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बीओ हो कि हॉस्टल वार्डन हो कि जो भी हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाऊंगी। ये सारी घटना देखने के बाद आपको किसकी लापरवाही सामने आती ये सारी घटना देखने के बाद मुझे तो बीओ साहब सबसे पहले लापरवाही के पास उसमें आते हैं। बीओ साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बता, पूरे जिले में भ्रमण करूंगी, हर हॉस्टलों में जाके देखूंगी, और जिनकी 3-3 साल की समय सीमा खत्म हो गई उनको तत्काल हटाने की मांग रखती हूँ कलेक्टर साहब से। तत्काल हटाऊंगी। अभी ये जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली है ना, यह कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज कई बड़ी घटना घट जाती तो ये तो सब हाथ खड़े कर देते, लेकिन बच्चे किसका नुकसान किसका होता। तो ये बीओ साहब की तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैमरे की बात हुई, कैमरे की डीवीआर भी चोरी हो गई, इतनी बड़ी हॉस्टल के अंदर कैमरे की डीवीआर चोरी हो गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सबके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्दी कार्रवाई करवाऊंगी।